कुछ कहानियां सिंपल लगती हैं, लेकिन बड़े सारे मोड़ से गुजरते हुए खुद को खोकर एक नई पहचान में ढालती हैं। जी हाँ, मैं मोज़ेल वैली की ही बात कर रही हूँ। छोटे मोटे पहाड़ों के बीच से अपना एक अलग सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते हुए राइन से मिलती है और खुद को ढाल लेती है। इसके किनारों पर बसे छोटे छोटे टाउन्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने बड़े प्यार से उन्हें रखा हो वहां। हिल्स पर फैले हुए विनयार्ड्स और उन पर से झांकते हुए कैसल्स। धीरे धीरे ये रास्ता सिर्फ एक नदी का नहीं रहता, ये आपके साथ चलने लगता है। वेलकम टू मोज़ेल वैली, एक प्रशांत पेंटिंग में कदम रखने का सफर। नमस्कार, मेरा नाम वनीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी हम जा रहे हैं कॉबलिन्स और मोज़ेल वैली की एक बेहतरीन ट्रिप करने के लिए। ये इस 5 दिन के सफर में आप देखेंगे कॉबलिन्स, मोज़ेल वैली, कोकेम और आसपास की सभी छोटी मोटी जगह। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये ट्रिप बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। So are you ready? चलिए। म्यूनिख से कॉबलिन्स की ड्राइव लगभग 5 से 6 घंटे की है। हमने स्टुटगार्ट के रास्ते यहाँ पहुँचने का फैसला किया। तो हमारी इस ट्रिप में हम कवर करेंगे मोज़ेल वैली के कुछ ब्रेथ टेकिंग स्पॉट्स। शुरुआत होगी कॉबलिन्स के डॉयशस एग से, जहाँ राइन और मोज़ेल मिलते हैं। फिर चलेंगे मेस्मराइजिंग फेरी टेल बुरगेल्स की तरफ। उसके बाद पहुंचेंगे मोज़ेल वैली के सबसे आइकॉनिक टाउन में, कोशेम, और साथ में कवर करेंगे एक छोटा सा टाउन जो है स्ट्रेट आउट ऑफ अ स्टोरी बुक। और आखिर में हम देखेंगे कैलमाउंट का सुरियल रिवर बेंड। लेकिन बस इतना ही नहीं, जानिए इस सफर की कंप्लीट आइटिनरी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एक लंबी ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे कॉबलिन्स में। राइनलैंड फाल्स में बसा ये खूबसूरत शहर अगले 2 दिनों के लिए हमारा बेस रहने वाला था। होटल में चेक इन करने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और सफर की थकान उतारी। सच कहूं तो रूम भी काफी सुंदर, स्पेशियस और कंफर्टेबल था। क्योंकि सफर लंबा था, इसीलिए आज के लिए हमने ज्यादा कुछ प्लान नहीं किया। शाम को हम निकल पड़े कॉबलिन्स के सबसे मशहूर लैंडमार्क की तरफ, डॉयशस एग, जहां हमारी मोज़ेल वैली की कहानी एक्चुअली में शुरू होने वाली थी। डॉयशस एग यानी कि जर्मन कॉर्नर, यहाँ पर राइन रिवर और मोज़ेल रिवर आकर मिलते हैं। तो इस खूबसूरत स्पॉट को अब मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि आखिर इसे जर्मन कॉर्नर क्यों कहा गया है? क्योंकि कई सालों पहले जर्मन ऑर्डर के नाइट्स ने यहाँ पर अपना बेस बनाया था और तभी से इस जगह को डॉयशस एग यानी कि जर्मन कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की एक और बात बड़ी खास है जो उसी हिस्ट्री से आती है। यहाँ आप सभी जर्मन स्टेट्स के फ्लैग और शील्ड्स देखेंगे, जो इस जगह को न सिर्फ कॉबलिन्स का बल्कि जर्मनी का एक खास लैंडमार्क बनाता है। लेकिन आज के टाइम में ये जगह हिस्ट्री से ज्यादा इसके व्यूज, रिवर साइड वॉक्स और वाइब्स के लिए पसंद की जाती है। यहाँ के वाइड लैंडस्केप का अपना ही एक कामिंग इफेक्ट है। अगली सुबह हम निकल पड़े हमारे पहले डेस्टिनेशन की तरफ, बुरगेल्स। बुरगेल्स की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही खूबसूरत था।
एक तरफ परफेक्टली अलाइंड विनयार्ड्स और दूसरी तरफ मोज़ेल के साथ साथ चलता, हर मोड़ पर उसके साथ मुड़ता हुआ रास्ता। और देखते ही देखते हम पहुंच गए हमारे ट्रिप के मोस्ट अवेटेड स्पॉट पर। अब हम आए हैं यहाँ पर कैसल इल्स में। ये एक बहुत ही खूबसूरत कैसल है, माना जाता है जर्मनी की सबसे खूबसूरत कैसल है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था कॉबलिन से यहाँ की ओर का। हम मोज़ेल नदी के बगल से आ रहे थे। जितना रास्ता मेस्मराइजिंग था, आई एम वेरी श्योर कैसल उससे ज्यादा खूबसूरत होगी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कैसल। कुछ 15 मिनट की वॉक और ये कैसल खुद ही अपने आप को रिवील करती है। एक पल के लिए समझ नहीं आता ये फेरी टेल कैसल है या मैंने खुद ही किसी स्टोरी बुक में कदम रख दिया हो। लगभग 850 साल पुरानी बुर्ग एल्स जर्मनी की सबसे खूबसूरत और वेल प्रिजर्व्ड कैसल्स में से एक मानी जाती है। इस कैसल का गाइडेड टूर इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और ये लगभग 40 मिनट का होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इल्स फैमिली आज भी इस कैसल को ओन करती है और कभी कभी यहाँ रहने भी आती है। एक समय था जब ये फैमिली ट्रेड राउट्स पर टोल कलेक्ट करती थी और शायद इसी वजह से एल्स फैमिली इस रीजन की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक बन गई। पूरा कैसल एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 3 घंटे लग सकते हैं। एक और टिप, अगर आप सुबह सुबह जल्दी आते हैं तो आपको कम भीड़ और पार्किंग मिलने में भी सहूलियत होगी। और बुर्ग एल्स का ब्रिज फोटोग्राफी के लिए आपको खाली भी मिल सकता है। कैसल टूर के बाद अब हम जा रहे हैं दोबारा कॉबलिन्स की तरफ, क्योंकि हमारे आगे का पूरा दिन प्लान है। पहले हम लेंगे फेरी राइड और उसके बाद फिर कॉबलिन्स की कैसल देखने जाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। स्टोरी बुक से बाहर निकलकर अब हम जा रहे हैं दोबारा कॉबलिन्स की ओर, राइन रिवर की क्रूज राइड लेने के लिए। अभी हम राइन रिवर की एक फेरी राइड कर रहे हैं। इस नदी के किनारे बसे कैसल्स का एक बेहतरीन व्यू ले रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ इस व्यूज को एंजॉय कीजिए। चलिए। राइन रिवर न सिर्फ एक जाना माना नाम है जर्मनी के इतिहास में, बल्कि आज भी इसका स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है। और कॉबलिन्स में आकर राइन को एक्सप्लोर करने का चांस हम मिस कैसे कर सकते थे। इस 2 घंटे के क्रूज में हमने देखे राइन के किनारे बसे कई ब्यूटीफुल कैसल्स। क्रूज की शुरुआत होती है डॉयशेस एग से, जहाँ पर राइन और मोज़ेल मिलते हैं। डॉयशेस एग के बिल्कुल सामने है एरेनब्राइट श्राइन। ये यूरोप का सबसे बड़ा और प्रिजर्व्ड फोर्ट्रेस में से एक माना जाता है। और बाय द वे, इस फेरी राइड के बाद हम इसी फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आगे बढ़ते ही हमें नजर आता है एक और वाइट ब्यूटीफुल कैसल, जो अपने रोमांटिक आर्किटेक्चर के लिए काफी मशहूर है। और क्रूज के आखिर में नजर आता है मार्क्सबुर्ग कैसल, राइन वैली का एक ऐसा मिडीवल कैसल जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और आज भी अपने ओरिजिनल शान के साथ खड़ा है।
में एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है, इसीलिए सफर और भी रिलैक्सिंग हो गया। और देखते ही देखते हमें पता भी नहीं चला कि कब हमारा 2 घंटे का सफर पूरा भी हो चुका था। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सफर के अगले पड़ाव की तरफ। ये स्पेशल केबल कार है जिससे हम जा रहे हैं। 17 नंबर्स की केबल कार है। और क्या आप जानते हैं कि इस केबल कार में हम नीचे का व्यू भी देख सकते हैं, सिर्फ साइज का नहीं। So I am very excited to travel with this cable car। और अब हम जा रहे हैं कॉबलिन्स का फोर्ट्रेस देखने के लिए। केबल कार की एक मजेदार जर्नी के बाद अब हम इस फोर्ट्रेस को देखने वाले हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ फोर्ट, इट इज अ फोर्ट्रेस एरेनब्राइटस्टाइन। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से आपको डॉयशे एक का एक एरियल व्यू मिलता है। सो चलिए हम अब इस फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करते हैं। राइन रिवर के ऊपर बनी ये फोर्ट्रेस यूरोप के सबसे बड़े प्रिजर्व्ड फोर्ट्रेसेस में से एक मानी जाती है। इसकी मैसिव वॉल्स, टनल्स और ग्रैंड गेटवेज देखकर इजीली इस बात का एहसास होता है कि एक टाइम पर यह कितना फॉरबिडन और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री पॉइंट रहा होगा। लेकिन ऑनेस्टली इस जगह को विजिट करने की सबसे बड़ी वजह थी कॉबलिन्स डॉयशेस एक राइन मोजेल कॉन्फ्लुएंस का एक वाइड पैनोरामिक फ्रेम। कॉबलिन्स में दूसरा दिन अब खत्म होने को है। ये व्यू पॉइंट वो है जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। और अगर आपको भी ये व्यू पॉइंट देखना है तो फिर आपको फोर्ट्रेस का टिकट लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फोर्ट्रेस का टिकट नहीं लेते हैं तो ये व्यू पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा। तो केबल कार से आप ऊपर आइए, इस फोर्ट्रेस का टिकट लीजिए और इस व्यू पॉइंट को एंजॉय कीजिए। फॉल्स में आज हमारा तीसरा दिन है। हमने कॉबलिन्स के होटल से चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं कोखेम की ओर। आज का दिन हम कोखेम का सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं, वहाँ की कैसल देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफर बहुत ही हसीन है। इस रास्ते में हम बीच में रुके थे लंच करने के लिए और अब हम दोबारा अपनी जर्नी रिज्यूम करने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की। और जल्द ही हम पहुंच गए राइनलैंड फॉल्स के जाने माने टूरिस्ट अट्रैक्शन कोशेम में। सिटी की पहली ही झलक ने हमें इम्प्रेस कर दिया और हम सीधा बढ़ गए यहाँ के आइकॉनिक राइशबर्ग कैसल की तरफ। लेकिन हमें वहाँ पार्किंग नहीं मिली और इवेंचुअली हमें कैसल जाने वाली शटल बस का ऑप्शन चूज करना पड़ा। इसीलिए मेरी एक छोटी सी टिप है, सिटी में किसी पार्किंग लॉट या पार्किंग गैराज में अपनी कार पार्क कीजिए और टेंशन फ्री सिटी एक्सप्लोर कीजिए। राइशबर्ग कैसल, वो कैसल जो सिटी में एंटर करते ही आपका ध्यान खींचती है। क्या ये कैसल कोशम की पहचान है या कोशम इस कैसल की पनाह में है? जवाब चाहे जो भी हो, ये कैसल अनडाउटेबली बहुत चार्मिंग है। In fact, it has a mysterious edge, which makes it even more fascinating. कैसल का टूर आपको इंग्लिश और जर्मन दोनों भाषाओं में मिलेगा।
अंदर रिकॉर्डिंग वॉज नॉट अलाउड, इसीलिए कुछ स्टिल्स शेयर कर रही हूँ। ओरिजिनली ये कैसल 11वीं शताब्दी में बना था। 17th सेंचुरी में पूरी तरह से तबाह होने के बाद बर्लिन के एक बिजनेसमैन ने इसे न्यू गोथिक स्टाइल में रीबिल्ड किया। इस कैसल से मेस्मराइज होने के बाद हम सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। कलरफुल हाफ टेम्पर्ड हाउसेस, कोजी कैफेज, मोसेल के किनारे बसे इस टाउन का हर व्यू जैसे पोस्टकार्ड परफेक्ट है, और शायद यही सब बनाते हैं कोशेम को मोसेल वैली के सबसे चार्मिंग टाउन्स में से एक। राइशबर्ग घूमने के बाद अब हम आए हैं सिटी घूमने के लिए और इस पोस्ट कार्ड व्यू को एंजॉय करने के लिए। तो आज का दिन यहीं पर खत्म होता है और कल आखिरी दिन है हमारा इस मोसेल वैली का। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि कल का दिन भी बहुत एक्साइटिंग। कोशेम से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव और हम पहुंच गए ब्राइटन में। ये हमारा बेस रहने वाला था आज और कल के लिए, और ऑनेस्टली अपार्टमेंट की बालकनी से मोसेल रिवर बेंड देखकर दिन की जैसे सारी थकान निकल गई हो। इसी व्यू के साथ हमने डे 3 को रैप अप किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा आखिरी दिन है इस खूबसूरत वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम देखने वाले हैं मोसेल वैली का फेमस कर्व और ब्लाइस्टाइन। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस आखिरी पड़ाव पर इन खूबसूरत नज़ारों को एक्सप्लोर करने के लिए? चलिए। कालमाउंट के पोस्ट कार्ड परफेक्ट व्यू के लिए हमें जाना था ब्रेम। ट्रैवल टाइम लगभग 20 से 30 मिनट का था। अगर आप हाइक करना चाहते हैं तो रास्ता गूगल मैप्स पर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप हमारी तरह कार से जाना चाहते हैं तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मैंने एग्जैक्ट लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पार्किंग स्पेस में कार पार्क करके लगभग 5-10 मिनट की वॉक है जो आपको गिफल क्रॉइस तक ले जाएगी। ये व्यू पॉइंट शायद मोसेल वैली को डिफाइन करता है। शायद हमारे वीडियो का ये एक बेहतरीन फिनाले है, लेकिन सफर अभी भी बाकी है क्योंकि इसके बाद हम जा रहे हैं बाइलस्टाइन को देखने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। मोसेल वैली में वैसे तो कई रिवर बेंड्स हैं, लेकिन कालमाउंट का कर्व उनमें से सबसे आइकॉनिक माना जाता है। इसका हॉर्स शू शेप बेंड और आसपास के स्टीप विनयार्ड मिलकर इस व्यू को मोसेल वैली की पहचान बनाते हैं। और देखते ही देखते हम अपने मोसेल वैली के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए, बाइलस्टाइन। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बाइलस्टाइन के वाइन यार्ड्स हैं। यहाँ की वाइन बहुत ही फेमस है और जर्मनी की सबसे फेमस वाइन यहीं से आती है। तो एक्सप्लोर करते हैं इन गार्डन्स को, इन वाइन यार्ड्स को, और चलते हैं वाइन टेस्टिंग की ओर। बाइलस्टाइन पहुंचते ही हमें ऐसा लगा जैसे समय भी यहाँ कुछ इत्मीनान से चलता है। इस छोटे से मिडिवल टाउन में कॉबल स्ट्रीट्स,
और हाफ टेम्पर्ड हाउसेस और हर मोड़ पर एक नया पोस्ट कार्ड नजारा। कभी तो लगता है किसी पुराने स्टोरी बुक के इलस्ट्रेशंस में कदम रख दिया हूं मैंने। ये ऐसी जगह है जहां आप एक्सप्लोर नहीं बल्कि वॉन्डर करना चाहेंगे। छोटी छोटी गलियां, ट्रेडिशनल हाउसेस और मोज़ेल के किनारे एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। इसी वजह से इसे मोज़ेल वैली का हिडन जेम भी माना जाता है। और ऐसे ही देखते देखते इस क्यूट से टाउन में दिन कहाँ निकल गया हमें पता नहीं चला। एक सुहानी सुबह, लेकिन ये सुबह लाई है वापसी का पैगाम। मोज़ेल वैली को अब अलविदा कहने का समय आ गया है। आज हम निकलने वाले हैं म्यूनिख की ओर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको हमारी आइटिनरी शेयर करना चाहती हूँ। डे 1 की शुरुआत कॉबलन से कीजिए। सबसे पहले डॉयशस एग एक्सप्लोर कीजिए, जिसके लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे काफी है। उसके बाद लीजिए राइन रिवर क्रूज। क्रूज के टाइमिंग फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए मेरी सलाह होगी कि इसकी बुकिंग आप पहले से ही कर लीजिए। क्रूज के बाद रोपवे लेकर कॉबलन्स का फोर्ट्रेस एक्सप्लोर कीजिए। राइन और मोज़ेल का पैनोरामिक व्यूज देखते ही बनता है। पूरा दिन आराम से इसी एरिया को डेडिकेट किया जा सकता है। डे 2 पर सुबह सुबह जल्दी बुर्गेल्स के लिए निकलिए। पार्किंग रिलेटिवली जल्दी भर जाती है, इसीलिए अर्ली स्टार्ट करना रेकमेंडेड है। कैसल टूर और पूरे एक्सप्लोरेशन के लिए लगभग 3 घंटे रखिए। वहाँ से कोशिम बस लगभग 20 से 30 मिनट की दूरी पर है। कोशिम पहुंचने पर पहले राइशबर्ग कैसल एक्सप्लोर कीजिए और फिर आराम से ओल्ड टाउन की कलरफुल स्ट्रीट और रिवरसाइड कैफेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोशिम घूमने के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कार किसी पब्लिक गैराज में पार्क करके फिर पूरा टाउन एक्सप्लोर करना कन्वीनियंट रहेगा। डे 3 को मोज़ेल के सबसे सीनिक साइट के नाम कीजिए। सबसे पहले कैलमाउंट का व्यू पॉइंट एक्सप्लोर कीजिए। इसके 3-4 व्यू पॉइंट्स हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस व्यू पॉइंट पर जाना है। गिफिल क्रूज का गूगल मैप्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप यूज करना चाहे तो। पार्किंग से 10 मिनट की सीनिक वॉक आपको इस पैनोरामिक व्यू पॉइंट तक ले जाएगी। कुछ देर वहाँ पर इत्मीनान से बैठने के बाद आप बाइलस्टाइन निकल सकते हैं। यहाँ के विनियार्ड्स, मिडीवल टाउन आराम से घूमिए और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो लोकल मोज़ेल वाइन जरूर टेस्ट कीजिएगा। स्टे के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि कॉबलन्स में आप अपना बेस बना सकते हैं। अगर आपको मोज़ेल वैली का स्लो और पीसफुल वाइब एक्सप्लोर करना है, करीब से महसूस करना है, तो 2nd और 3rd डे पर कोशिम या बाइलस्टाइन के पास किसी नियर बाय विलेज में स्टे करने का प्लान बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और सोलफुल वीडियोस देखना चाहते हैं ट्रैवल के, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने ट्रैवल बडीज के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।